जय हिंद। आज के इस क्लास में देखिए पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग लगभग 5.1 का दूसरा तक हल कर लिए थे। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे ना कि इस पे, ठीक है, कैमरे पे। बोर्ड पे देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, उसमें नहीं समझ में आएगा। देखिए इधर इसमें दूसरा तक हो गया था, तीसरा तक हमको तीसरा से करना है। बात समझ में आ रही है? रिलेशन का क्या नाम है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो भी है। तो तीसरा में दिया हुआ है कि नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु क्या होता है? सी विद्यमान रहता है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। देखिए अगर दो बिंदु, इसमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से इसमें मतलब विचार करना है। देखिए कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु है, ए हो गया और ये बी हो गया। दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान रहता है जो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये अभिधारणा हमें सही है, क्योंकि अगर दो बिंदु अगर दिया ये और ये, तो इसके बीच एक तीसरा अन्य बिंदु हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में केवल लिखना है। ठीक है, तो लिखिए, हम बोल रहे हैं। इसमें कहने का मतलब ये केवल आपको विचार करना है। ठीक है, तो विचार यही करना था कि दो बिंदु है, ठीक है, और उनके बीच एक तीसरा बिंदु सी होता है, तो मतलब वो विद्यमान रहता है, तो वही आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, ये बात सही है, ठीक है ना? ये इनका कथन सत्य है। अब इसमें ये पहले वाले का था, दूसरे वाले को थोड़ा समझते हैं। दिया है कि यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तीन बिंदु, ये बात तो सीधा सीधा गलत है ना? ये तीन बिंदु हमने लिए ए, बी और सी, इसी को फिर ले लिए। तो कह रहा है इसमें कि ये तीनों बिंदु मतलब तीनों क्या है? एक रेखा पर विद्यमान नहीं। एक रेखा का मतलब एक ही लाइन पे। देखो यहाँ पे जब तीनों बिंदु लिए हैं तो एक लाइन पे हो गया है कि नहीं? तो बात समझ में आ रही है? तो इसको लिखिए, दूसरे का आंसर करके लिखने वाला है ये। हो गया। चलिए ध्यान से देखिए सब लोग। दिया है कि यदि, देखिए ओए साइंटिस्ट बनना हो, जब समझाए तो बात ना कहिए। देखो यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी उपस्थित होता है, ये एक बिंदु ए और बी है, सेम उसी पे एक सवाल दे दिया। देखो अच्छे से, ए और बी, यहाँ पे कह एक बिंदु सी उपस्थित हो, तो आपको दिखा रहा है ए बराबर सी है, यानी ए बराबर दिया है। इसमें क्या दिया है लिख लीजिए। सबसे पहले दिया है कि ए सी बराबर ए ना, ए सी बराबर बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, सिद्ध क्या करना है हमको कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी। बाबू थोड़ा ध्यान से देखिए, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ये मतलब सिद्ध करना है। आपको आंसर दिया हुआ है, सिद्ध करने का मतलब आंसर दिया है कि आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, और ये आपका दिया है। बात समझ में आ रही है? जैसे लड़ाई में हथियार दे दिया जाता है तो आपको उसको मार के आना होता है दुश्मन को, यही ना? उसी तरह इसमें भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिए, ये दो रेखाएं दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? इसको दो भागों में लिख लीजिए। ए सी प्लस क्या लिख देंगे? ए सी प्लस बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे तो एकदम बड़ी की रेखा बन रही है। भी बताइए तो हमको तनी बता दीजिए एकदम अच्छे से। इसको आधे को और इसको आधे को जोड़ रहे हैं तो भाई बड़ी रेखा बन रही है कि नहीं? बताइए। यहाँ से यहाँ तक ए सी है, ठंडा लगने लगेगा। चलो देखो ए सी है, और यहाँ से सी बी या बी सी है कि नहीं है? तो उसी को लिखे। और यहाँ से ये पूरा मिला दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? क्लियर है? तो ए सी प्लस बी सी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बी सी बराबर कुछ दिया है क्या पहले से? बी सी बराबर ए सी दिया है कि नहीं दिया है? यानी काहे लिए दिया है कि जहां बी सी आए वहां पे आप ए सी रख सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे दिया है कि ए सी बराबर बी सी। ठीक, तो जहां ए सी है, ए सी की जगह ए सी रहने दीजिए, और बी सी की जगह क्या हो जाएगा? ए सी रख देंगे बराबर ए बी। ठीक है, ए सी जुड़ेगा तो 2 ए सी बोलो बराबर ए बी।
बाबू ध्यान से देखिए, AC का मान निकालना है ना, AC बराबर पक्षांतर कर देंगे तो हाई 2 है, इधर गुणे में तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा कि नहीं बताओ तो, AB बटा 2 बोलो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर 1 बटा 2 और क्या हो जाएगा AB। प्रूफ हो गया, देखो यही सिद्ध करना था क्या, हाँ नोट करिए। देखो यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C उपस्थित होता है, ये एक बिंदु A और B है, सेम उसी पे एक सवाल दे दिया है, देखो अच्छे से A और B, यहाँ पे पड़ा एक बिंदु C उपस्थित हो, तो आपको दिखा रहा है A बराबर C है, यानी A बराबर दिया है, इसमें क्या दिया है लिख लीजिए, सबसे पहले दिया है कि AC बराबर ये ना AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है ध्यान से देखिए, सिद्ध क्या करना है हमको कि AC बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 AB। बाबू थोड़ा ध्यान से देखिए, अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, ये मतलब सिद्ध करना है, आपको आंसर दिया हुआ है, सिद्ध करने का मतलब आंसर दिया है कि आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, और ये आपका दिया है, बात समझ में आ रही है। जैसे लड़ाई में हथियार दे दिया जाता है तो आपको उसको मार के आना होता है दुश्मन को, ये ना उसी तरह इसमें भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। ये दो रेखाएं दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको, इसको दो भागों में लिख लीजिए, AC प्लस क्या लिख देंगे AC प्लस BC बराबर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एकदम बड़ी रेखा बन रही है, ये भी बताइए तो हमको तनी बता दीजिए एकदम अच्छे से, इसको आधे को और इसको आधे को जोड़ दें तो भाई बड़ी रेखा बन रही है कि नहीं बताइए। यहाँ से यहाँ तक AC है, ठंडा लगने लगेगा, चलो देखो AC है, और यहाँ से CB या BC है कि नहीं है, तो उसी को लिखे, और यहाँ से ये पूरा मिला दे रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, क्लियर है, तो AC प्लस BC। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, BC बराबर कुछ दिया है क्या पहले से, BC बराबर AC दिया है कि नहीं दिया है, यानी काहे लिए दिया है कि जहां BC आए वहां पे आप AC रख सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे दिया है कि AC बराबर BC, ठीक, तो जहां AC है AC की जगह AC रहने दीजिए और BC की जगह क्या हो जाएगा AC रख देंगे बराबर AB, ठीक है, AC AC जुड़ेगा तो 2AC बोलो बराबर AB। बाबू ध्यान से देखिए, AC का मान निकालना है ना, AC बराबर पक्षांतर कर देंगे तो हाई 2 है, इधर गुणे में तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा कि नहीं बताओ तो, AB बटा 2 बोलो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर 1 बटा 2 और क्या हो जाएगा AB। प्रूफ हो गया, देखो यही सिद्ध करना था क्या, हाँ नोट करिए। चलो देखो जय हिंद। आज के इस क्लास में देखिए 5.1 का 5वां है, कह रहा है इसमें कि प्रश्न चौथे से लिया है, ठीक है, और बोल रहा था कि मतलब बोला गया इस सवाल में कि जो C है बताइए कि इसके मध्य बिंदु में स्थित है, या मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि C और D अगर दो, अगर मतलब क्या समझे क्वेश्चन, थोड़ा बुक दो 15 बुक ही आप ही बता दिए, बुक में निकाल ले रहा है दीदी। हाँ क्वेश्चन को पहले समझा रहे थे, कहाँ निकाल रही, कौन सा लेसन है, कहीं मास्टर साहब कहते हैं कि कुछ पढ़ा है। हाँ अरे बोल रही कि साइलेंट हो जाए। देखो देखिए कह रहा है कि प्रश्न 4 में C जो रेखाखंड है AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड, ठीक है, एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। कहने का मतलब अगर बीच में अगर कोई रेखाखंड है तो उसमें केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, डबल नहीं होता, वो तो बात ऐसे ही सत्य है। कहने का मतलब वही होता है, एक कहावत सुने हो, एक मियानी में दो तलवार नहीं रह सकता, समझ में आ रहा है। तो वही बात है कि एक रेखा का मध्य बिंदु केवल एक ही रेखा हो सकती है, यानी सबसे बीच में कौन एक ही ना हो सकता है बाबू। अगर दो को रखेंगे तो हाई AB का इधर वाला तो मध्य बिंदु हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही, कौन एक ही मध्य में रह सकता है, बात समझ में आ रही। पहले ऐसे समझिए, दो गो के अंदर एकदम बीच में करना है तो सबसे, जैसे इंचिल में देखे होंगे 10 सेंटीमीटर है तो 10 का बीच वाला भाग कितना होगा
5 होगा कि नहीं, तभी तो उसी तरह से समझ में आ रहा है। यही बात इसमें भी कर रहा है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए अपने ओर से मान लिए हैं बिंदु डी है, समझ में आ रहा है। तो इसको लिखे हैं ए बी बराबर क्या लिखे हैं, ए सी प्लस क्या लिख दिए हैं, बी या सी बी, समझ में आ रहा है। ए सी वाला को सबसे पहले इसके साथ लिए हैं, ध्यान से देखिए, ठीक। अब उसी तरह ए बी का मान एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, ए डी प्लस डी बी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको समीकरण 2 बना लिए हैं। अब कह रहा है कि दोनों, ठीक है, डी और सी मध्य बिंदु है। ये डी और सी क्या है, दोनों ए बी का मतलब मध्य बिंदु है कि नहीं है, देखिए दोनों के बीच में है। तो अब उसके बाद इसलिए हम लिख दिए हैं कि जो एडी की दूरी है बराबर होगी किसके, एसी के, एडी बराबर एसी। क्यों, क्योंकि ये जब पास है, दोनों मध्य बिंदु है, तो हाई दूरी आपस में बराबर होगी, इसलिए इसका बराबर इतना हो सकता है, ठीक है। अब उसी तरह इसमें भी लिख दिए हैं सीबी बराबर बीडी। क्यों, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से दूरियां हमेशा बराबर होती हैं, इसलिए लिखते हैं, ठीक। अब इधर समझते हैं, हाई दोनों साइड बराबर है, तो इसको लिख दिया ये साइड भी आपस में बराबर है, यानी ए भी बराबर ए भी है कि नहीं, देखिए तो हाई बराबर हाई हो जाएगा, समझ में आता है। देखिए इसको पहले लिख दिया है सीबी प्लस, अरे एसी प्लस सीबी बराबर एडी प्लस बीडी, देखिए एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में क्या किया है कि जो इधर का मान दिया है कि एडी के जगह पे आप एसी रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, या इसका बराबर का मतलब एसी की जगह एडी रखिए या एडी की जगह एसी रखिए, अच्छा बीसी की जगह डीबी रखिए या डीबी की जगह बीसी रखिए या सीबी रखिए, ठीक। वही काम किया यहाँ पे, देखिए जहाँ सीबी एसी प्लस सीबी होता है सेम टू सेम। अब एडी के जगह पे हम क्या रख दिए, एसी रखे हैं कि नहीं रखे हैं, और जो बीडी है उसके जगह बीडी बराबर सीबी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए तो। अब इसको पक्षांतर करते हैं, एसी वाला इधर आ जाएगा, ये बीसी वाला भी इधर, उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं यानी जीरो, इधर कटेगा तो आंसर जीरो आएगा। जीरो का मतलब क्या, आप केवल एक ही रेखा रख सकते हैं, समपाती हो गया, इसलिए लिखे हैं, अतः यह समपाती है, इसलिए केवल सी इसका मध्य बिंदु होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे इसमें दिया है कि AC बराबर BD, तो सिद्ध करना था कि AB प्लस CD ये आपस में बराबर है, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, AC और क्या कर रहा है BD, AC BD, इसको बार बार देखिए AC BD, ठीक, ये आपस में बराबर है। सिद्ध क्या करना है, AB बराबर में क्या CD, एतनी सा बराबर है, ये सिद्ध करना है। इतनी छोटी छोटी बात देखो इधर। सबसे पहले यहाँ पे दिया है AC बराबर BD दिया है ना, AC को दो भागों में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो AC है, पहला AB और दूसरा BC, AC बराबर लिखे AB प्लस BC, AC प्लस और AB प्लस BC, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, किसको लिखे हैं, AC को बराबर कर दिए हैं, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि जो BD है, ठीक है, BD को भी आप लिख लीजिए, BD दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BC, BD बराबर CD प्लस CD प्लस BC, लिखे हैं कि नहीं, तोड़ तोड़ के लिखे हैं। अब उसके बाद दिया है कि AC बराबर BD है, ठीक, तो हाई आई आपस में बराबर है, जब हाई आई ये साइड आपस में बराबर है, तो ये साइड भी तो आपस में बराबर होगा, तो इसलिए इसको लिख लिए AB प्लस BC बराबर इसको CD प्लस BC। तो देखिए BC से BC कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, AB प्लस CD आ गया कि नहीं आ गया, यही सिद्ध करना था, समझ में आ रहा है।